अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। चलें जी, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के कटलेट्स, चिकन आलू चीज़ के कबाब जो बहुत अच्छे बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल कर लूँगी अच्छी तरह से और इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखें जी, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया लिया। इसको मैं पैन में पहले रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से गरम मसाला आप बना के रख लिए। आप हर हांडी में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हर डिश में। इसके बाद ये देखिए, इसको मैंने रोस्ट करके इस तरह मैं इमाम दस्ते में इसको मैं ऐसे कूट लूँगी। चलें जी, अब हम आलू के कटलेट्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू 4 मीडियम साइज़ के लिए और उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया इस तरह पीसीस करके, और इसको मैंने 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। ये देखें। इसके बाद मैंने चिकन लिया 1 कप जो मैंने श्रेडेड किया है, चीज़ लिया है मैंने, 1 अंडा लिया है मैंने इसको कोटिंग के लिए, और ग्रीन चिली ली है चॉप की हुई, हरा धनिया लिया चॉप किया हुआ, और रेड अनियन लिया चॉप किया हुआ। ये मैंने जो गरम मसाला आपके सामने रोस्ट किया था, ये इसको मैंने इस तरह पीस लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब मैंने इसको ये देखें इस तरह मैशर की मदद से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह करूँगी ताकि इसमें कोई लंप ना रह जाए। हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जी, आलू अच्छी तरह से मैश हो गए, इसमें कोई भी लंप नहीं रहा। अब इसमें मैं चिकन श्रेडेड किया हुआ 1 कप ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। चिकन और आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। अब मैं इसमें रेड अनियन चॉप किया हुआ वो ऐड कर लूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हरा धनिया ऐड कर दूँगी, ग्रीन चिली चॉप की हुई वो ऐड कर लूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ये जो गरम मसाला मैंने रोस्ट किया था, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप गरम मसाला ख़ुद घर में पीस के भी इसको बना के रख सकती हैं और हर सब्ज़ी में, हर हांडी में इसको यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर दूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा आप। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब कद्दूकस की हुई मैं चीज़ ऐड कर दूँगी इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब मैं हाथों की मदद से इसको इस तरह बोल बना के इनकी टिक्कियाँ बना लूँगी सारी। आप चाहें तो इसको शेपर की मदद से भी बना सकते हैं। घर के ये देखें मसालों से और घर की चीज़ों से कितनी अच्छी ये देखें हमारी आलू के कटलेट्स तैयार हो गए। अब मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह सारी बना लूँगी आलू के कटलेट्स इस तरीके से। ये देखें कितने नाइस माशाल्लाह तैयार हो गई है। ये देखें, हाथों की मदद से मैंने सारी ये ऐसे कटलेट्स बना लिया। अब एक अंडा लेके उसको बीट कर लूँगी और फिर इसको फ्राई करूँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, उसको गर्म कर लिया। ये देखें, मैं अब अंडे की कोटिंग करके इस तरह से इसको 1 बाय 1 मैं इस तरह डाल दूँगी पैन में, और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाऊंगी नहीं। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने ये सारी डाल दी थी, थोड़ी देर के लिए वेट किया। ये देखें नीचे से कितना नाइस माशाल्लाह इनका कलर, ये देखें कितना नाइस ये कलर आया माशाल्लाह से। अब मैं इनको इस तरह पलट लूँगी सबको अच्छी तरह से। दूसरी साइड भी मैं इसकी पका लूँगी। ये देखें, इनको लाइट सा ब्राउन कलर कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी ये तैयार हुई हैं। अब ये दोनों साइडों से इसको मैं पका लूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए, दोनों साइडों से हमारी ये पक गई हैं अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमारी आलू के कटलेट्स, चिकन आलू के कबाब कितने नाइस माशाल्लाह तैयार हुए हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरी ये रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ये आलू के कटलेट्स, चिकन आलू के कबाब कैसे बने हैं, और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।